तो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है महिंद्रा स्कॉर्पियो का। इसके अंदर वॉल बॉडी में क्या कंपोनेंट लगे हुए हैं उसके आइडेंटिफिकेशन करेंगे और उसके कंपोनेंट के एक देखेंगे कहाँ पे लगे हुए हैं। तो आज हम देखते हैं ये वॉल बॉडी है, तो ये इसके अंदर वॉल बॉडी लगी हुई है ना। तो जैसे यहाँ पे अलग अलग लगे हुए हैं, ठीक है, इसको हम जैसे खोलते हैं तो ये है ऑयल संप उसका, ये ऑयल पेन है। ऑयल पेन के अंदर एक मैग्नेट भी लगा होता है, ये बेसिकली 10 पार्टिकल को एब्जॉर्ब करके रखता है, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं एक फिल्टर लगा हुआ है, ये है हाइड्रोलिक ऑयल फिल्टर। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का इस टाइप का कुछ रहता है। ये है वॉल बॉडी। हम ये बहुत सारे जो है बेल्ट लगे हुए हैं इसके अंदर, जब खोल के निकालते हैं, ये गैस्केट लगी है उसकी, ये है उसकी वॉल बॉडी। ये है वॉल बॉडी असेंबली। तो ये वॉल बॉडी असेंबली बेसिकली हाइड्रोलिक और इलेक्ट्रॉनिक तरीके से वर्क करता है। यहाँ पे लगे हुए हैं प्लेनेटरी गियर सेट अलग अलग, है ना। ये है ऑयल पंप, यहाँ पे एक ऑयल पंप और लगा है जो ऑयल कूलर के लिए है, दिया हुआ है, जो फ्यूल को ऑयल कूलर में भेज के ऑयल को ठंडा करके यहाँ पे वापस प्लेनेटरी गियर सेट में भेजता है जब गर्म हो जाता है। दूसरी चीज, इसके अंदर जैसे वॉल बॉडी में अलग अलग कंपोनेंट लगे हैं, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ये बीच में लगा सेपरेटर प्लेट, ये जो लगा है सोलोनाइड वॉल्व ऑपरेटेड है, ये इलेक्ट्रिकल ऑपरेटेड है। ये सोलोनाइड कॉइल्स लगी हैं जो इसके वॉल्व को ऑपरेट करता है, मतलब कंट्रोल भी करता है ये। तो ये कुछ कंपोनेंट लगे हुए हैं यहाँ पर। इसमें बेसिकली हम जो बात करें तो ऑयल को रिप्लेस करते हैं, ऑयल को हम चेक करते हैं कि क्या क्वालिटी है उसकी। दूसरी चीज, वॉल बॉडी काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो वो सारा हम एडीडी लगा के भी गाड़ी में पहले चेक कर लेते हैं। जो प्रॉब्लम होगी तो इलेक्ट्रॉनिक अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम ये वॉल वगैरह यहाँ से खोल के चेक कर सकते हैं कि कौन सा वॉल काम कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है, ठीक है। जैसे हम बात करें वॉल में क्या चेक करते हैं, तो ये सोलोनाइड वॉल्व का हम एक रेजिस्टेंस चेक करेंगे, सभी का अलग अलग। ये कॉइल का रेजिस्टेंस चेक करेंगे, वॉल का रेजिस्टेंस चेक करेंगे, ठीक है। तो ये इनका कंपेयर करेंगे किसमें ज्यादा आ रहा है। ज्यादातर रेजिस्टेंस जो होता है वो सर्विस मैनुअल में सब एग्जैक्ट लिखा रहता है कि कितना रेजिस्टेंस होना चाहिए किस वॉल्व का, ठीक है। तो उससे हम कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये जो हमारा एक सोलोनाइड वॉल्व है इसका रेजिस्टेंस चेक करते हैं। तो सबसे पहले तो कनेक्टर निकालेंगे। कनेक्टर निकालने के बाद मल्टीमीटर में हम ये सेट करते हैं, ये आपका रेजिस्टेंस पे सेट कर दिया हुआ है, ठीक है। ये प्रोब लगा दिया मैंने। तो ये अगर देखें तो हम रेजिस्टेंस अगर चेक करना है तो दोनों कॉइल के बीच में जैसे हम कनेक्ट करते हैं तो वहां पे देख सकते हैं कि 22.4 ओम ये रेजिस्टेंस शो कर रहा है। तो उसी तरीके से अलग अलग सोलोनाइड वॉल्व का हम रेजिस्टेंस चेक करेंगे और कंपेयर करेंगे और एनालिसिस करेंगे कि क्या इसके अंदर बहुत ज्यादा किसी में आ रहा है, किसी में बहुत कम आ रहा है, तो वो फॉल्ट होगा। बेसिकली इसको चेंज करना पड़ेगा वॉल्व को। एक और चीज चेक करते हैं, ये जो हमारे सोलोनाइड ये कॉइल है, कॉइल के अंदर जैसे ये दो चीजें दिया हुआ है, ये दोनों प्रोब में चेक करते हैं। तो ये अगर देख सकते हैं यहाँ पे 4.5 ओम इस कॉइल का रेजिस्टेंस है। सोलोनाइड ये शिफ्टर, बेसिकली ये सोलोनाइड शिफ्टर कॉइल है, ऑटोमेटिक गियर को शिफ्ट करता है। तो ये कंट्रोलर भी है, कंट्रोल करता है वॉल्व को। इस तरीके से हम इस ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के कंपोनेंट हम देख रहे हैं कि क्या क्या चीजें दिया हुआ है ना। स्टार्टिंग से जो देखा हमने इसको वापस फिट करके देख सकते हैं कि भाई क्या करना है।